मित्रों, 23वें दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा, तभी सिंहासन से निकलकर एक पुतली ने उनका रास्ता रोककर कहा, हे राजा भोज, मैं अपने राजा विक्रमादित्य की 23वीं पुतली धर्मवती हूँ। आज मैं तुम्हें अपने राजा से संबंधित एक रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगी जो पूर्णतया कुल और कर्म से ताल्लुक रखती है। उसे सिद्ध करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने ऐसा रास्ता अपनाया कि जो उनकी नीति निपुणता की ओर इशारा करती है। कैसे एक शेर का बच्चा बकरियों के साथ रहकर शेर नहीं रहता, फिर वह शावक अपने स्वभाव कैसे हासिल करता है, यही इस कहानी का मर्म है। इस कहानी में आपको एक अद्भुत रहस्य और मिलेगा जो तुम्हें पूरी तरह से चौंका देगा। उसी रहस्य को जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें जिससे इस कहानी की जानकारी और लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 23वें दिन राजा भोज सिंहासन के पास पहुंचे तो 23वीं पुतली धर्मवती उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और बोली, हे राजा भोज, मैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 23वीं पुतली धर्मवती हूँ। तुम्हें अपने राजा के नीति निपुण होने से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। इसे सुनने के बाद तुम स्वयं निर्णय करो कि क्या उनके जैसी नीति निपुणता है तुम में। यदि है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो या नहीं। इसके बाद उस पुतली ने राजा विक्रमादित्य की यह कहानी सुनानी शुरू की। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में विवाद हुआ कि मनुष्य का सम्मान कुल से होना चाहिए या कर्म से। इस विषय पर दरबारियों में मतभेद थे। कुछ लोग कुल को सम्मान का कारक बताने लगे तो कुछ कर्म को। जब निर्णय नहीं हो सका तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि क्यों ना प्रत्यक्ष में हमारा निर्णय मान लिया जाए। इस पर सभी सहमत हो गए। शिकारियों को जंगल में भेजकर राजा ने एक शेर का बच्चा मंगवाया और उसे एक गडरियों को देते हुए कहा कि इसे बकरियों के साथ जंगल में घास चराने ले जाया करो। गडरिया उस शेर के बच्चे को राजा की अमानत मानकर अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। शेर का बच्चा अभी छोटा ही था कि उसे माँ का दूध छुड़वाकर लाया गया था, इसलिए बकरियों के दूध से ही पाला जाने लगा। राजा भी समय समय पर उस गडरिये को बुलाकर शेर के बच्चे के बारे में पूछताछ करते रहते थे। कालांतर में राजा ने अपने दरबारियों को उस मैदान में इकट्ठा किया जहाँ गडरिया बकरियों के साथ उस शेर के बच्चे को भी चरा रहा था। उनके इशारे पर सैनिकों ने पिंजरे में बंद करके लाए गए एक शेर को कुछ दूरी पर छोड़ दिया। तभी दरबारियों ने देखा कि शेर की दहाड़ सुनकर बकरियों को साथ चलने वाला शेर का बच्चा भी दुम दबाकर झुंड में भागने लगा। यह देखकर सभी दरबारी दिल खोलकर हंसने लगे। तब राजा ने उन्हें बताया, देखो, योग्य बाप का बेटा तब तक योग्य नहीं हो सकता जब तक उसका पालन पोषण भी वैसा न हो। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति की आदत और उसके गुणों पर अवश्य ही पड़ता है। शेर के बच्चे में बकरियों के साथ रहकर बकरी जैसे गुण आ गए। वह इस बात को भूल गया कि वह खुद भी एक शेर है। उसके बाद राजा ने उस शेर के बच्चे को बकरियों से अलग करवाकर जंगल में छुड़वा दिया। उसे सैनिकों की देखरेख में रखा गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक खरगोश को मारकर खाया था। एक बार मांस का स्वाद मुंह को लगा तो वह मांसाहारी बनकर अपना शिकार तेजी से करने लगा। एक बार फिर उसके पास पिंजरे का शेर लाकर छोड़ा गया। शेर ने पिंजरे से बाहर निकलकर दहाड़ मारी तो अब की बार शेर का बच्चा भी डरकर भागा नहीं, बल्कि अपनी जगह डटा रहकर स्वयं भी दहाड़ मारने लगा। यह देखकर राजा ने दरबारियों से कहा, उसको बकरियों के वातावरण से हटा देने का प्रभाव था यह। जब शेर को उसके अनुकूल वातावरण दिया गया तो उसने प्राकृतिक स्वभाव अपना लिया। अब इस बात को भी समझो कि स्वतंत्र वातावरण में इसे शिकार करने किसने सिखाया? किसी ने भी नहीं। उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्ति ने उसे ऐसा करने को प्रेरित किया। शेर की दहाड़ की बात भी किसी ने नहीं सिखाई। उसमें मूल प्रवृत्ति पहले से मौजूद थी, इसलिए बिना सीखे ही उसने समझ लिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्छे कुल के मनुष्य में अपने कुल का प्राकृतिक गुण विद्यमान रहता है, लेकिन यदि उसे गलत वातावरण दे दिया जाए तो वह अपने वंशानुगत गुणों में वृद्धि करता है। लेकिन व्यक्ति का आदर उसके कर्म से ही होना चाहिए। बिना अच्छे कर्म के अच्छे कुल में जन्म लेने वाला
आदर सम्मान का अधिकारी नहीं होता, ठीक उसी तरह जैसे बकरियों के साथ दुम दबाकर भागने वाला शेर का बच्चा शेर कहलाने का अधिकारी नहीं रह गया था। महाराज, आप राजकुल में पैदा हुए हैं और राजा बन गए, इसमें कर्म का क्या महत्व है? कोई पुरुष 7 जन्म भी कर्म करे, लेकिन राजा के घर जन्म लिए बिना वह राजा नहीं बन सकता। राजा ने यह सुना और मुस्कुरा कर रह गए। एक दिन उनके दरबार में एक नाविक अद्भुत फूल लेकर आया और उसे राजा को उपहार देते हुए कहा, मैंने ऐसा विलक्षण फूल कभी नहीं देखा। लाल फूल किसी लाल रत्न की तरह चमक रहा था। राजा ने मुस्कुराकर मल्लाह से पूछा, तुम्हें यह फूल कहाँ से मिला? तब मल्लाह ने बताया, मुझे यह फूल नदी में बहता हुआ मिला था। इस पर राजा ने मल्लाह को पुरस्कार दिया और मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप इस मल्लाह के साथ जाकर यह पता लगाएं कि ऐसे फूल कहाँ से खिलते हैं। जो आज्ञा महाराज, मंत्री ने कहा। फिर फूल को ध्यान से देखा और मल्लाह के साथ चल दिया। मल्लाह उसे नाव में बैठाकर उस दिशा में ले गया जिस दिशा में धारा से फूल बहकर आया था। आगे जाकर कुछ अन्य फूल मिले जिनसे मार्ग निर्देशन मिला। वे आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद मंत्री को धारा में कई फूल नजर आए। उसने उधर बढ़ना जारी रखा। अब नदी की धारा 2 सक्रिय पहाड़ियों के बीच से गुजरकर आ रही थी, अतः आगे नाव पर यात्रा करना कठिन था। मंत्री ने नाव पहाड़ी के किनारे लगवाई और मल्लाह के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया। कुछ आगे जाने के बाद उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बहुत बड़े पेड़ पर एक योगी का शरीर जंजीरों से उल्टा लटका हुआ है और वह अखंड तपस्या कर रहा है। जंजीरों के कसाव के कारण उसके हाथ पैर जख्मी हो गए थे। जख्मों से जो खून की बूंदें नदी में गिर रही थी, उन्हीं से लाल फूल पैदा हो रहे थे। उसने यह भी देखा कि उस योगी से कुछ दूरी पर अनेक सन्यासी अखंड साधना कर रहे थे। मंत्री ने वापस लौटकर राजा को बताया। राजा ने सब कुछ सुना और रहस्य से पर्दा हटा दिया। सुनो मंत्री, उस पेड़ पर जंजीरों से उल्टा लटका योगी मैं ही था। वह मेरे पिछले जन्म का कर्म था जो तुमने देखा। उस दूरी पर तुमने 20 योगियों को देखा होगा। वे कोई और नहीं, तुम सब मेरे दरबार के 20 दरबारी थे। राजा का बेटा हो जाने से कोई राजा नहीं हो जाता। इंसान के कर्म उसे राजा बनाते हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री को अपनी कही बात याद आ गई। वह बहुत लज्जित हुआ। राजा उस पर क्रोधित न हुआ, बल्कि फूल तलाश करने के लिए ढेरों स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। यह कहानी सुनाकर पुतली धर्मवती बोली, कहो राजा बोल, क्या राजा विक्रमादित्य जैसी नीति निपुणता है तुम में? हर तरह से पूरी तरह संतुष्ट करने की क्षमता तुम में है? यदि है तो आओ और इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निरत्तर होकर उस दिन भी महल लौट गए। जय श्री कृष्ण।